अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। तो लास्ट टाइम हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 2 किया था 17.2 का। तो आज हम 17.2 का क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है आपके पास? इफ़ यू इज़ 1 2 3 4 एंड सो ऑन 10, ए इज़ 1 2 3 4 5 एंड बी इज़ 1 3 5 7 9, देन फाइंड ए और बार। अच्छा, अब यहाँ पे क्या कह रहे हैं कि ये यू क्या है? यूनिवर्सल सेट। ठीक है, यूनिवर्सल सेट। और यूनिवर्सल सेट क्या होता है कि जब भी किसी भी क्वेश्चन में यू का सेट होगा तो वो यूनिवर्सल होगा। ठीक है, ये याद रखिएगा। यूनिवर्सल के अंदर वो तमाम वैल्यूज़ होती हैं जो यूनिवर्सल के अलावा जितने सेट क्वेश्चन में गिवन हो उसमें होती है। जैसे ए में 1 2 3 4 5 5 वैल्यूज़ गिवन है ना, पाँचों इसमें मौजूद हैं। लेकिन ये याद रखिएगा जो सेट में जो वैल्यूज़ गिवन होंगी वो तो सारी होंगी, उससे ज़्यादा होंगी। जैसे इसमें सारा ऑड नंबर है, बी में 1 3 5 7 9 1 3 5 7 9 उसके अलावा भी नंबर है। तो इसका मतलब है यूनिवर्सल। जैसे आप इसको ऐसे ही समझ लें जैसे हम कहते हैं यूनिवर्स, हमारी दुनिया, जिसके अंदर हमारी अर्थ आती है, चांद, सितारे, आसमान और मार्स, ये जितने भी सारे ये प्लैनेट्स हैं, ये सारे, या गैलेक्सीज़ या ब्लैक होल, ये सारे जो यूनिवर्स के अंदर आते हैं ना, इसी तरह ये सारे समझें, ये अर्थ है, ये मार्स है, ये दोनों गैलेक्सी इसके अंदर ही आएगी ना, यूनिवर्स के अंदर। ऐसे ही है। ठीक है। अच्छा, ये ए बार जो मैंने पढ़ा था, इसको पढ़ने में ये होता तो बार है, लेकिन इसको पढ़ते बार नहीं है, इसको क्या पढ़ रहे होते हैं? ए कॉम्प्लीमेंट। ए कॉम्प्लीमेंट कैसे मालूम करते हैं देखते हैं। ए कॉम्प्लीमेंट, किसी का भी चीज़ का कॉम्प्लीमेंट मालूम करना हो तो बस सीधा से ये होता है कि यूनिवर्सल सेट में से माइनस करवा दें ये वैल्यू को, ए के सेट को माइनस करा दें यूनिवर्सल अगर कॉम्प्लीमेंट है तो। कॉम्प्लीमेंट को किसी भी चीज़ का कॉम्प्लीमेंट हो उसे ऐसे ही लिखते हैं, यू माइनस जो जिस चीज़ का कॉम्प्लीमेंट है वो। और ये आपको आता है माइनस करवाना कि कैसे करवाते हैं। यू की वैल्यू लिखी 1 2, यूनिवर्सल सेट की वैल्यू लिखी 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। ये यूनिवर्सल सेट लिखा, माइनस ए का सेट लिखेंगे। ए का सेट क्या है? 1 2 3 4 5। सही। अच्छा, अब कहना क्या है हमने, यू माइनस के अंदर क्या होता है कि सेम वैल्यूज़ को माइनस करवा दें। 3 4 5 3 4 5, और जो पहले ब्रैकेट की वैल्यूज़ बचती हैं वो लिख लें। अच्छा, ये कॉम्प्लीमेंट लिखें या यू माइनस ए लिखें एक ही बात है, लेकिन आंसर में हम वही लिखेंगे जो क्वेश्चन गिवन होगा, ये कॉम्प्लीमेंट। तो हमारे पास क्या कौन सी वैल्यूज़ बची? 6 7 8 एंड 9, सॉरी 8 9 एंड 10। अच्छा, हाँ, मैंने बताया था जैसे माइनस में और डेल्टा में फ़र्क बताया था कि माइनस में दोनों ब्रैकेट में से कैंसिल करते हैं, हम दोनों सेट में से कैंसिल करते हैं, लेकिन वैल्यूज़ किसकी उतारते हैं? पहले वाले सेट की। इसी तरह मैंने डेल्टा का बताया था, दोनों सेट के अंदर से कैंसिल करें और अपनी वैल्यूज़ दोनों सेट की उतारनी है। तो ये याद रखिएगा, जब भी यूनिवर्सल के साथ कोई सेट आता है, माइनस होता है, तो बचता ही उसमें सिर्फ यूनिवर्सल वाले में, अगले वाले में जो नेक्स्ट होता है उसमें बचता ही नहीं है। जैसे वो यूनिवर्स की एग्जांपल लें, जैसे यूनिवर्स के अंदर अर्थ, ये रहा अर्थ, ये रहा मार्स। अब मैं मिसाल के तौर पे ये पूरा मार्स अर्थ निकाल दूँ यूनिवर्स में से, तो यूनिवर्स में कुछ ना कुछ तो बचेगा। अभी अब मार्स बचा हुआ है ना, तो लाजमी है। और जब अर्थ निकाल देंगे तो अर्थ तो बचा ही नहीं ना अब तो ये ऐसे ही है, मतलब इसमें सेकंड ब्रैकेट में कुछ भी नहीं बचेगा। ठीक है, ये हमारा हो गया ए कॉम्प्लीमेंट आंसर। इसी तरह इसका सेकंड पार्ट देखें। सेकंड पार्ट क्या है आपके पास? बी कॉम्प्लीमेंट। तो बी कॉम्प्लीमेंट इसी के सामने कर लें। बी कॉम्प्लीमेंट क्या होगा आपके पास? यू माइनस बी। कॉम्प्लीमेंट में यही होता है ना, यूनिवर्सल माइनस बी, जो भी आपको गिवन है। इसी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10 माइनस, और बी का सेट क्या है? 1 3 5 7 एंड 9। ठीक है, इसी तरह 1 3 5 7 9 1 3 5 7 9 कैंसिल। अब आपने बी कॉम्प्लीमेंट लिखा और बी कॉम्प्लीमेंट का आंसर आपके पास क्या आ रहा है? 2 4 6 8 एंड 10। ठीक है। अच्छा, इसी तरह थर्ड क्वेश्चन करते हैं। थर्ड क्वेश्चन क्या होगा आपके पास? ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। ठीक, ए कॉम्प्लीमेंट हम निकाल चुके हैं, कैसे निकालना है वो मैं आपको क्वेश्चन 1 में बता चुका हूँ। ए कॉम्प्लीमेंट का आंसर लिख लेते हैं। ए कॉम्प्लीमेंट का आंसर हमारे पास क्या आ रहा है? 6 7 8 9 10। बी कॉम्प्लीमेंट का भी आंसर लिख लेते हैं। बी कॉम्प्लीमेंट का आंसर ये रहा आपके पास 2 4 6 8 10।
अब दोनों का यूनियन ले लेते हैं। यूनियन में आपको पता है क्या होता था कि सारी वैल्यूज़ उतारते हैं अरेंज करके, और जो वैल्यूज़ रिपीट हो रही होती है उन्हें वन टाइम में उतारते हैं। जैसे 2 उतार लिया, 4 इसमें है, इस ब्रैकेट में नहीं है, 6 दोनों में है, 7 सिर्फ यहाँ पर है आपके पास, ये 6 है, 7 8 दोनों में है, 9 सिर्फ इसमें है, 10 दोनों में। ठीक है, ये आपके पास आ गया ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट का आंसर। पास फोर्थ पार्ट है ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। डायरेक्ट कर लेते हैं। ए कॉम्प्लीमेंट का आपको पता है क्या आंसर आ रहा था, जो पीछे हमने देखा था, निकाला था। ए कॉम्प्लीमेंट का आंसर 6 7 8 9 10। ठीक है, लिख लेते हैं 6 7 8 9 10। इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट का आंसर हमारे पास क्या आ रहा था, एवन नंबर 2 4 6 8 10। ठीक है, करना क्या है, सेम वैल्यूज जो है वो उतारनी है बस। 6 6 8 8 10 10, यही है ना रिपीट होने, कॉमन वैल्यूज लिखते हैं ना इंटरसेक्शन के अंदर, तो यही तो है कॉमन वैल्यूज। ठीक, ये आपके पास आंसर। इसी तरह फिफ्थ पार्ट देख। अच्छा, इसमें क्या करना है, ब्रैकेट के ऊपर कॉम्प्लीमेंट लगा तो इसका मतलब है पहले ए यूनियन बी मालूम करना है, देन उसके बाद कॉम्प्लीमेंट। तो आप ए यूनियन बी मालूम करें। ए का सेट आपके पास क्या था, 1 2 3 4 5 यूनियन बी का सेट क्या है आपके पास, 1 3 5 7 9 1 3 5 7 9। ठीक है, आप करना क्या, यूनियन में सारी वैल्यूज उतारनी है अरेंज करके। ए यूनियन बी 1 2 3 4 5। अब 1 3 5 तो इसमें से हो गया, अब 7 9 बचा, वो उतार लें 7 9। नेक्स्ट क्या करना है आपने, ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट निकालना है, मतलब यू में से माइनस करवाना है ए यूनियन बी के आंसर को। तो आपके पास यूनिवर्सल क्या है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 माइनस ए यूनियन बी का सेट क्या था, 1 2 3 4 5 7 9 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 7 9 7 9। क्या बचा अब आपके पास, 1 2 3 4 5 कैंसिल हो गया, 6 बचा, 7 कैंसिल हो गया, 8 बचा, 9 कैंसिल हो जाएगा, 10 बचा। इसका मतलब है ए यूनियन बी का होल कॉम्प्लीमेंट का आंसर है आपके पास 6 8 एंड 10। ठीक है, कोई भी इश्यू हो किसी भी हवाले से तो मुझसे पूछ सकते हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम इसके रिमेनिंग 5 पार्ट्स जो हैं वो करेंगे। जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।